अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमने साधना जीवन में जो उपलब्धि किया है थोड़ा सा बताऊंगा, जो आपका भक्ति का रास्ते में चलते हुए बहुत सहायता करेगा। हमारा गुरु जी का पास जब पहुंचे, गुरु जी आपको बताया देखो विश्वास है तो आओ, अगर विश्वास नहीं है तो जाओ। विश्वास ही धर्म मूल, विश्वास ही धर्म का जड़ है। जैसा उसने दृष्टांत दिया, पेड़ के जल में पानी देने से पेड़ का टहला पत्ती फूल फल सब जगह पहुंचे। इसी प्रकार विश्वास आपका जड़ है। इसीलिए विश्वास जिसके पास है वो भगवान से जुड़ सकते। हम लोग का एक उपनिषद गीता जो शास्त्र वर्णन करते हैं वो यही चीज वर्णन करते हैं, एकम आदित्यम। इस संसार में एक ही है। भगवान ने पूछा क्या, हे प्रभु किम तत्व, आपका ब्रह्म रूप क्या है? मैं सच्चिदानंद विग्रह से, मैं सद्रूप, मैं चेतना स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। तुम्हारा देव का अंदर में आत्मा रूप से हमेशा निवास होता है, लेकिन तुम्हारा देह मन बुद्धि तुमको बाहर दुनिया में ले जाता है। तुम्हारा बाहर का दुनिया में विश्वास है, इसीलिए बाहर का साथ में जुड़ा है। जो दिन मेरा साथ मेरा विश्वास आएगा उसी दिन तुम मेरा साथ जुड़ो। इसीलिए हमने जिंदगी में जो पहले बार अपना वृंदावन किया, तो वृंदावन में जाके वहाँ सब राधे राधे बोलते। तो हमारा कोई द्विधा द्वंद्व नहीं है, हम जाते एक बहुत से भगवान एक से बहुत रूप धारण करते। इसी प्रकार ये भगवान का जो रूप से आपको भजना करना है उसी में सब सपाटी हो जाता है, उसी सब का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए चाहिए विश्वास है तो आप उसके साथ भगवान का संशोधन करें। एक सर्च किया, बोला हमने मंदिर मठ सब जगह घूम के देखा, कहीं भगवान मिला नहीं, भगवान मिला नहीं। सब जगह जाके घूम किया, ये सब मंदिर मठ सब बेकार है। हाँ, हमने वो सच में जवाब दिया, जो राजा किसका फर्मा है? बोला मेरा पिता जी, लेकिन ये तो कागज है, रंग है, इसमें आपको पिताजी कहाँ दिखाई दे? इसको पिताजी का कहाँ है? रंग और कागज है, तो आप पिताजी मान के क्यों बैठे? सिपाही को बुलाया, बोले इसको ऊपर थूक दो,
थूक नहीं पा रहे। कितना भी आदमी को बुलाया लेकिन स्वामी देख रहे ये राजा का पिताजी है, राजा का पिताजी का ऊपर कैसे मैं थूक सकता? बोले ये तो रंग कागज है, इसमें तुम्हारा तो कितना जगह रंग और कागज तुम थूक देते। लेकिन यहाँ किसको दिखाई दे रहे हैं? राजा के पिताजी को दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जो भी मूर्ति में आप देख रहे हैं मंदिर मठ में सब जगह आपको विश्वास उसको साथ आपका विश्वास है। जो मूर्ति में वो चिन्मय मूर्ति उसके सामने खड़ा होके आपका भगवान भगवत चिंतन आ जाता है। उसको देखने से उसका महिमा, उसका शक्ति, उसका ज्ञान, उसका आनंद सब कुछ जागृत होता है हृदय में। तो आप जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं आप आंख बंद करके प्रणाम नहीं करते, क्योंकि आप अपने अंदर उस रूप को देखना चाहते हैं जो रूप आप बाहर देखें। बाहर जो रूप को देख रहे हैं वही रूप अपने अंदर देख रहे हैं। इसीलिए प्रणाम करने का समय आप आंख बंद करके भगवान से अपने को साथ छू रहे हैं। तो इसीलिए आप जब भी किसी आदमी से मिलते हैं तो उसको हाथ जोड़ते हैं आँख खोल, क्योंकि वो बाहर का जो आदमी है उसका अंदर नहीं चीज रखते हैं। लेकिन भगवान का दरबार में जब जाते हैं तो उसका हाथ जोड़ते हैं तो वो हाथ जोड़ने से अंदर उस अपने भगवान का रूप आपको हृदय में जाते हैं, उसका महिमा को अंदर स्मरण कर, उसका शक्ति का, उसका दया का, उसका आशीर्वाद का सब कुछ आपको हृदय में जाता है। इसी प्रकार जो हमारे इस संसार में सबसे बड़ा शक्ति है विश्वास। विश्वास है, विश्वास बिना इस संसार में आपका रिश्ता नहीं टूटता। आपका रिश्ता भी इस संसार में टूटता है तो आपका विश्वास है साथ। जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है, वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है। और जहाँ अविश्वास आ गया, मन में संशय आ गया तो वहाँ आप कष्ट दुख अशांति पैदा होती है। हम लोग कष्ट दुख अशांति में निवारण करने के लिए हम लोग भगवान का दरबार में ये बहुत हमको आप इस कष्ट दुख अशांति से पार होगा। भगवान बोले आप अनन्य चिंतित थे, हे भक्तों तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारा सारी चिंता से भगवान का बातों में विश्वास है। आपका भगवान की बातों में विश्वास है तो आप भगवान का चिंतन करके आपका सब चिंता से भगवान बोलते हैं मैं सब में हृदय में निवास करता हूं। तो हृदय में ईश्वर और सर्वभूत नाम एक देश अर्जुन मैं सबके हृदय में पूर्ण शक्ति देखी मैं विराजमान। लेकिन आपका विश्वास है नहीं, आपका बाहर दुनिया संसार में हर वस्तु में विश्वास है, इसीलिए उसके साथ आप जुड़ा हुआ। भगवान के साथ जब विश्वास आएगा तो हृदय में आपको उसका अनुभव होगा। इसी बात मैं जब वृंदावन में किया, वृंदावन में जाके वही चीज का अनुभव किया। क्या अनुभव? राधा रानी राधा को शाम को वहाँ
जो प्रभु मोदी वहाँ दुनियादारी सब जगह तो वहाँ भगवान ने लीला का इतना वर्णन है, इतना महिमा उसने इतना लीला करके किया जो वहाँ जाते ही आपका हृदय में वो जागृत होती है। तो वहाँ कितना भी राजा महाराजा जो तानसेन गुरु हरिदास से भगवान का ये भजन गाता था, उसका तानसेन हरिदास के पास आके गुरु बनाया। तानसेन का भजन सुन के संगीत सुन के सम्राट क्या आत्मा बोला, मैं आपका गुरु का दर्शन करना चाहता हूँ, आपका गुरु का भजन आपका गाना सुनना चाहता हूँ। तो वही बोला, मैं अपना गुरुदेव को नहीं बोल सकता, क्योंकि गुरुदेव जो गाते हैं, हरिदास जी जो गाते हैं, वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। वो अपना स्टेज बना के ऐसे गाते हैं, वो भगवान के लिए जब भक्ति भाव उसके हृदय में जाते हैं तो उसको जवाब उसको आपको गाना सुनने के लिए इंतजार करना है। एक दिन अचानक हरिदास गोविंद का भजन गाने लगा तो उसके सुर से सारी पशु पक्षी एक बोला सब स्तब्ध। जमुना जो बह रहे थे वो आवाज में रुक, तो उस गाना नहीं है, गाने का अंदर भगवान का शक्ति को दिखाई दे। सब आदमी मुक्त होके बैठे सुनते, जैसे उस गाने में इतना शक्ति है, सबको आकर्षित है। तो हम लोग का भी यही है, जो प्रभु का जब दर्शन हो जाते तो अपना भी उसको ऊपर सब आकर्षण कर सकते। तो हमें सब जगह घूम के देखा, जब हमने गया मथुरा में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो उस समय ऊपर का टाइम था एकदम खाली। उस कारागार में जो मंदिर बना हुआ है, गांधी जी जो जाते हैं, कुमार श्री कृष्ण का भगवान का माल रूप का गोपाल का एक रूप है, और उसी में वो सारी पूजा अर्चना सब करती। तो हमको बैठ के भगवान से हमने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपने जो सच्चाई इसमें अपने जन्म दिया है, मथुरा में जन्म दिया है, और उसी जेल का अंदर ही अब जन्म दिया है, तो हमको जो भक्तों को जाएंगे क्या बताएंगे? हम देख के आया यही बताऊंगा, हमको क्या बताऊंगा? आप बताइए। हमको कुछ प्रमाण दीजिए। आप बन करके मैं ध्यान में जैसे बैठा हुआ था, एक उज्जवल प्रकाश वो वहां से उठ के देख, मैं प्रकाश स्वरूप, मैं ज्योति स्वरूप, और यही ज्योति, यही चेतना है, ये ज्योति आनंद में है, यही सत्य है। बोल के मेरा अंदर उत्सव है। मैं 3 घंटे तक बैठ रहा, मेरे को पता ही नहीं चला। तो भगवान का अनुभव करने के बाद मैं सबको बोल सकता हूँ कि भगवान जन्म दिया है, और ये सच है। तो मथुरा में जन्म दिया, सारे वृंदावन में
अपना स्नान लीला के अपना जहाँ भी उसको आप सुनते हैं सब जगह उसका लीला अभी भी जैसे चैतन्य रूप का हम लोग का अनुभूति बताते हैं कि भगवान जो हम लोग भगवत कथा में सुनते हैं वह गीता में सुनते हैं वह महाभारत में सुनते हैं सब जगह वही एक ही बात है श्री कृष्ण भगवान इस धरती में आया और धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए असुरों का वध करके कंस का वध करके सारी दुखी प्रजा को मुक्त बनाया और शांति सुख बनाया। तो हम लोग भी आज भी सबका हृदय में वही कंस भी बैठे हैं और भगवान भी बैठे हैं। भगवान को जो पुकारते हैं तो वो सुनिक शक्ति आपका हृदय से निकाल जाता है और उस सुनिक शक्ति जब निकाल जाते हैं तो आपको जीवन पर मिल जाते हैं आनंदमय सुखमय शांतिमय। तो इसीलिए जो भी भगवान का महिमा का कथन हम सुनते हैं सभी सच है और यही विश्वास अगर आगे तो आप जहाँ भी रहेंगे तो सब जगह आपको संतुष्ट है। भगवान को बोला आप कहाँ रहते हैं सर्वज्ञ ब्रह्म सब जगह में विराजमान तो सब जगह जहाँ भी बैठे उसको आप भक्ति विश्वास से बुलाए जरूर आती है जरूर आपका उसका उसका प्रमाण लेके जाते हैं। जो सच्ची भक्त अगर उसको पुकारते हैं तो आपको सच्ची उसका अनुभूति उसका जीवन को बदल देते हैं। तो हमने भी जब यहाँ आया थे जो हमारा आसपास आज रह रहे वो लोग जाते हैं कि जाएगा जन्नत है यहाँ से ऋषिकेश तक कोई भी काम नहीं। आज कुछ पुराना आदमी हमारा साथ मिल रहे हैं। जिस समय मैं पैदल चल के सब काम करता था ऋषिकेश पैदल जाता था पैदल इधर उधर घूमता था काम करता था तो आज उसका परिवर्तन करा नहीं। आज वो तकलीफ दुख नहीं है लेकिन हमारा वही तकलीफ दुख भगवान भक्ति से सब कुछ बात। आज यहाँ का जो आदमी सब आया है सवारी मैंने जान नहीं है सब जगह पे जाते मैं खुद लेकिन उसके साथ जैसे मोहल्ला का सब रहते ऐसी भाई लाइन सबका साथ ऐसे रिश्ता था तो हमारा आदत था लेकिन हमारे पास कुछ था ही नहीं कि हम लोग को कुछ दें। हम तो तपस्या कर रहे थे साधना कर रहे थे तो वही विश्वास ही भगवान से जीता है। और आज उस जगह का क्या वो लोग इस चीज को अनुभव करते जो भगवान बोलते हैं जब हमारा पास आते हैं तो वो कहीं भी दूसरी सकते हो कितना दुराचार है कितना पापाचार कितना असहाय सब मेरा स्पर्श मानती है सब किसी और परम आनंद परम शांति परम सुख। इसलिए आप लोग जो देख रहे सुन रहे पढ़ रहे सब पूर्ण विश्वास से आप उसको स्मरण कीजिए तो आपका जीवन भी परिवर्तन होगा और शांति सुख आनंद पाएंगे। ये बोलिए आप यह समाप्त कर सकते। हरे श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे श्री कृष्ण
कृष्ण भगवान की जय। बड़े श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़े धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में नाश हो। विश्व का नाश हो। हर हर महादेव।